सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लास है इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी 7th क्लास का संस्कृत का पेपर कैसे आएगा उसको देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये संस्कृत का सिंपल क्वेश्चन पेपर है, यानी आपका पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। उसका जो फॉर्मेट और डिजाइन है बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो प्लीज बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो लाइक भी करें। तो देखो बच्चों, संस्कृत के पेपर में कुल कितने प्रश्न आएंगे? 13 प्रश्न आएंगे और आपका पेपर 4 खंड में डिवाइड होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना कि कुछ क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखना है, क्योंकि संस्कृत में अगर इतना आपको समझ में आ गया कि उत्तर कैसे लिखना है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या आएगा? पहला क्वेश्चन होता है अपठित अवबोधन का। इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद आएगा, यानी एक गद्यांश आएगा। कितने शब्द का? मुश्किल से 40 से 50 शब्द का। तो ऐसे एक गद्यांश लिखा रहेगा, उसमें से आपको 4 टाइप के, ध्यान देना कितने टाइप के, 4 टाइप के प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। पहला टाइप क्या होगा? एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखना होगा और 4 दिए गए होंगे, आपको 3 करने हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? ध्यान से देखना ट्रिक को, कि प्रश्न पढ़ेंगे और फिर उसके उस लाइन को देखेंगे कि वो पैसेज में कहाँ पर है। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? अस्माकम राष्ट्र पशु कः, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये लाइन देखो कहाँ लिखी हुई है, इस वाक्य में इसका उत्तर निहित है। अब एक पद में क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे लिखा है ना, व्याघ्रः अस्माकम राष्ट्र पशु अस्ति। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा व्याघ्रः। अब लिखना कैसे है, क्योंकि हम आपको लिख कर भी दिखाएंगे। तो इस तरह से लिखना है व्याघ्रः। अगला प्रश्न है, व्याघ्रम रक्षितुम कः उपायान करोति, व्याघ्र की रक्षा के लिए कौन उपाय करता है? यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, वन पर्यावरण मंत्रालय अनेकान उपायान करोति। तो इसका उत्तर एक पद में हो जाएगा वन पर्यावरण मंत्रालय। लिखना कैसे है? इस तरह से, वन पर्यावरण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, केशाम संख्या अति अल्पा जाता। अति अल्पा माने होता है अत्यंत कम हो गई है। तो ये लाइन देखो कहाँ लिखी हुई है, देखो इस वाक्य में इसका उत्तर निहित है। तो केशाम संख्या यानी किसकी संख्या? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना व्याघ्राणाम। तो लिखना कैसे है? इस तरह से लिखना है व्याघ्राणाम। अगला है, अस्माकम का रक्षितव्या, हमारे द्वारा क्या रक्षा करना चाहिए? तो यहाँ पे देखो लिखा है ना, अस्माकम वन संपत्ति रक्षितव्या। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा वन संपत्ति ही। तो इस तरह से आप जो है पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, यानी एक पद है, उसका उत्तर लिखेंगे एक शब्द में। दूसरे टाइप का शब्द क्या आएगा? दूसरे टाइप का प्रश्न आएगा पूर्ण वाक्य ने उत्तरत, और इसमें से 2 दिए गए होंगे, आपको एक ही करना है। तो इसकी भी ट्रिक वही है, प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे देखो प्रश्न क्या है, वन पर्यावरण मंत्रालय किमर्थम उपायम करोति। वन पर्यावरण मंत्रालय जो है किस लिए उपाय कर रहा है? तो यहाँ पे देखो क्रियापद क्या है? करोति। अब करोति क्रियापद देखो कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो बस क्या करना है, यहाँ से ले करके और यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, वन पर्यावरण मंत्रालय व्याघ्र जातिम सर्वनाशात रक्षितुम उपायम करोति। अगला क्वेश्चन क्या है, व्याघ्र जाते विनाशस्य कारणम किम, व्याघ्र जाति के विनाश का कारण क्या है? तो यहाँ पे लिखो लिखा है ना, कारणम किम केशांचित धूर्ताणाम लोभा वनानाम छेदनम च, छेदनम माने होता है काटना। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि व्याघ्र जाति के विनाश का कारण जो है कुछ धूर्तों का लालच है और वनों का कटान है। तो इस तरह से आप जो है पूर्ण वाक्य का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कठिन होता है, ध्यान से देखना, यथा निर्देशम। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे उसको भी ध्यान से देखना। यथा मतलब होता है जैसा, निर्देशम मतलब होता है निर्देश दिया गया है, यानी हर प्रश्न में अलग अलग निर्देश होगा। जैसे देखो पहले क्वेश्चन में क्या निर्देश है, सघनेषु वनेषु विहरति अस्मिन वाक्य विशेषण पदम की, विशेषण पद, यानी इसमें 3 पद है ना इस वाक्य में, और तीनों पद देखो यहाँ पे लिखे भी हैं। तो विशेषण पद कौन सा है वो आपको चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे विशेषण क्या है? सघनेषु। विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बतलाता है। अगला है अति न्यूना, इत पदस्य किम पर्याय पदम, पर्याय मतलब समान अर्थ वाला। तो अति न्यूना माने होता है अत्यंत कम। इसी को यहाँ पे आया हुआ है अति अल्पा, ये ग वाला ऑप्शन सही है। अगला है प्रयत्नाः निष्फलाः भवन्ति अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? तो क्रियापद में आप जानते हो ना, ती ता अंति, जिस वाक्य में मिल जाते हैं। हम देखो क्या है, भवंती, ये ख वाला ऑप्शन सही है।
तो आपने देखा कि विशेषण पद पूछा जाएगा, पर्याय पद पूछा जाएगा, क्रियापद और कर्तृपद पूछा जाएगा। तो इस टाइप से आपका संस्कृत का प्रश्न आने वाला है। अब इसके बाद आता है फोर्थ खंड। फोर्थ खंड में बिल्कुल यही लाइन लिखी होगी, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद के लिए एक शीर्षक आपको लिखना होगा। तो शीर्षक क्या होता है? उसका जो केंद्र बिंदु होता है। तो ये किसके ऊपर है? व्याघ्र के ऊपर है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा राष्ट्र पशु व्याघ्र या अस्माकम राष्ट्र पशु। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का था वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 जो है खंड खा के अंतर्गत आता है। इसमें प्रश्न नंबर 2 में एक चित्र बना होगा और वाक्य लिखा होगा, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यान लिखत। यानी चित्र देखो और 4 लाइन लिखो। कितनी लाइन? 4 लाइन। और 4 लाइन लिखने से आपको 8 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो ट्रिक क्या है कि मंजूषा में कुछ पद आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ हमारे लिए है कि नहीं है, या आप इसकी सहायता ले सकते हैं या वाक्य अपने तरफ से भी सरल वाक्य बना सकते हैं। अब चित्र, अब सबसे पहले आप चित्र देखेंगे, चित्र में क्या क्या है। देखो बालिका है, बालक है, मोर है, बंदर है, चिड़िया है, बादल है, पेड़ हैं, ये सारे हैं। तो ये आपको हिंदी में नहीं लिखना है, संस्कृत में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए पहला वाक्य बनाएंगे, चित्रे बालकः अस्ति। अब चित्रे मतलब क्या होता है? चित्र में बालक है। दूसरा वाक्य क्या है? चित्रे बालिका अस्ति। अब देखो यहाँ पे बालकः बालिका मंजूषा में नहीं दिया गया है, लेकिन आपने देख रहे हैं ना चित्र में बालिका भी है, बालक भी है, गेंद भी है। तो आप उसकी संस्कृत अपनी तरफ से बना के वाक्य लिख सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य। अगला क्या है? चित्रे मयूरः अस्ति। चित्र में मोर है। चित्रे वानरः अस्ति। चित्र में बंदर है। अब 4 वाक्य हमारे हो गए। अब मान लो आपको कोई वाक्य नहीं आ रहा है तो आप इस वाक्य को किसी भी चित्र में लिख सकते हैं, चित्रम सुंदरम अस्ति। ये वाक्य भी आप सभी चित्र में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 जो कि 8 नंबर का था वो भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या आएगा। प्रश्न नंबर 3 पहुंचने के पहले आप देखेंगे कि प्रश्न नंबर 2 के अथवा के रूप में एक टॉपिक दिया गया हुआ, उसके ऊपर भी आप 4 वाक्य लिख सकते हैं। तो चाहे आप चित्र वर्णन करेंगे, चाहे इस क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पुस्तकालय। पुस्तकालय हमारे क्या होता है? लाइब्रेरी। इसके ऊपर आपको 4 वाक्य लिखना है। तो ये भी मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा। तो पहला वाक्य क्या बनाएंगे? मम विद्यालये पुस्तकालय अस्ति। मेरे विद्यालय में पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी है। दूसरा वाक्य है, पुस्तकालये पुस्तकानि भवन्ति। लाइब्रेरी में किताबें होती हैं। पुस्तकालये आसन्दाः भवन्ति। पुस्तकालय में कुर्सियां होती हैं। अगला क्या है? छात्राः पुस्तकालये पठन्ति। बच्चे पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अगला वाक्य क्या बनाएंगे? पुस्तकालये कोलाहलम न भवति। पुस्तकालय में कोलाहल यानी शोरगुल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने 5 लिखे हैं, आपको 4 ही लिखने होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में क्या आएगा? ध्यान से देखना, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। 3 पद लिखा होगा, ये क्रियापद होगा, ये कर्ता पद होगा और ये कर्म भी हो सकता है, करण, संप्रदान, अधिकरण, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कर्ता और क्रिया को मिलाकर आपको वाक्य बनाना होगा। अब देखते हैं संस्कृत में कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि आप आर्य संस्कृत क्लासेज पढ़ रहे हो तो पूरा ज्ञान लेकर जाओ कि कैसा भी क्वेश्चन आए, नंबर हमें 100 में 100 यानी 60 में 60 नंबर लाने हैं। ये आप बिल्कुल निश्चय कर लो। तो देखो संस्कृत में कर्ता और क्रिया 9 टाइप के कर्ता होते हैं। सह, तौ, ते, त्वम, इवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अब इसका अर्थ क्या होता है? सह माने होता है वह, तो माने होता है वह दोनों, ते माने होता है वह सब, तो माने तुम, इवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। इसी तरह से क्रिया भी आप देख रहे हैं कि 9 टाइप की ही क्रिया होती है, लकार कुछ भी हो। पठति, पठता, पठन्ति ये प्रथम पुरुष क्रिया है। पठसि, पठता, पठत ये जो है मध्यम पुरुष क्रिया है। और उत्तम पुरुष क्रिया है पठामि, पठावः, पठामः। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि P1 सब्जेक्ट को P1 क्रिया से मिलाएंगे। अब इसके लिए हम आपको एक छोटी सी तालिका देते हैं कि आप उतना ही याद कर लो। तो यहाँ पर देखो क्या है, सह, ती, तौ, तह यानी जिसके लास्ट में तह होगा वो तौ से मिलेगा, जिसके लास्ट में अंति होगा वो ते से मिलेगा। इसी तरह से जिसके लास्ट में आमी होगा वो आहम से मिलेगा।
अब यहाँ पे सीधा आप वाक्य देखते हैं, पहला क्या है त्वम। अब यहाँ देखो त्वमसि, तो सी देखो किसके अंत में है, गच्छसि। गच्छसि मतलब है जाओगे या जाते हो। तो कहाँ जाओगे, पत्र में जाओगे नहीं, गेंद में जाओगे नहीं, फल में जाओगे नहीं। जाने के लिए हमें कोई स्थान चाहिए यानी जगह। यहाँ पे है विद्यालयम। तो बस तुम विद्यालयम गच्छसि, तीन को मिलाया वाक्य तैयार। पेपर में आपको मिलान नहीं करना है, वाक्य लिखना है। ध्यान से देखना, मिलान करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप वाक्य लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, त्वम विद्यालयम गच्छसि। अगला वाक्य क्या है, मोहनः। अब ये मोहना क्या है, P1 का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ ती वाली क्रिया आएगी, तो क्या है, खादति। अब मोहन क्या खाएगा, फल खाएगा, तो मोहना फलम खादति, तीनों को मिलाएंगे और इस तरह से लिख लेंगे, मोहनः फलम खादति। अगला है अहम। अब अहम के साथ क्या है, आमी, तो आमी कहाँ लिखा है, लिखामी। अब क्या लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, तो इन तीनों को मिलाएंगे और हमारा वाक्य तैयार हो जाएगा, अहम पत्रम लिखामी। चौथा है वयम। अब वयम में क्या है, आमः। वयम के साथ क्या आएगा, आमः। तो यहाँ पे जो क्रीडामः लिखा हुआ है, तो हम खेलेंगे, किससे खेलेंगे, गेंद से। तो ये हमारा चौथा वाक्य तैयार हो गया। तो इस तरह से आप जो है प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। समझ गए, बहुत बढ़िया। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। अब आपका खंड ग प्रारंभ हो गया, जो कि ग्रामर का है। 18 नंबर के ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न नंबर 4 में क्या आएगा, शब्द रूप आएगा। इसमें आपको कभी कभी रिक्त स्थान के रूप में दे देता है, कभी कभी ऐसे पद लिखे होंगे और उसमें लिखा हो विभक्ति, विभक्ति लिखना है। यहाँ पे जैसे देखो विद्यालयस्य है, अब अस में ले गया ना, तो इससे क्या बताना, इसमें षष्ठी है, तो यहाँ पे बस लिख लेंगे षष्ठी। अगला है वाटिकायाम, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है। जैसे लता का लतायाम बनता है, वैसे वाटिका का वाटिकायाम। देशेषु, ये सप्तमी का बहुवचन है, तो आपको वचन नहीं लिखना है, केवल विभक्ति लिखना है, तो इसमें हो जाएगा सप्तमी। शिक्षकेन, जैसे बालकेन बनता है ना तृतीया में, तो वैसे शिक्षकेन बना हुआ है, क्या हो जाएगा, तृतीया। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 5 में ध्यान देना, क्या आएगा, प्रश्न नंबर 5 में उपसर्ग आएगा। क्या आएगा, उपसर्ग। प्यारे बच्चों, उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द या धातु के पहले जोड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वही उपसर्ग होते हैं। हम आपको कंप्लीट दिखाएंगे। तो आपके सिलेबस में कुल 6 उपसर्ग हैं। कौन कौन से, प्रा, सम, अनु, वि, आ और अप। बस यही 6 उपसर्ग के ही एग्जाम्पल आपके पेपर में आने वाले हैं, बिल्कुल नोट कर लो। अब यहाँ पे देखो, ये 6 उपसर्ग आपको याद हो गए, क्योंकि सिलेबस आपको याद है। तो पहला देखो क्या है, अनुकरणम। अब यहाँ पे उपसर्ग क्या है, अनु है, तो कैसे लिखेंगे, अनु प्लस करणम। दूसरा है परभवती, तो उपसर्ग क्या है, पर, और भवती जो है क्रियापद है। अगला है संस्कृतम। अब ये थोड़ा सा कठिन है ना, तो इसमें उपसर्ग क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, सम। तो सम में ध्यान देना, माँ में हलंत है, अगर हलंत नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो सम प्लस कृतम। अगला है वि प्लस रचिता। अब इसमें कुछ नहीं करना है, प्लस को हटा करके दोनों को चिपका देना है, यानी मिलाकर लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे, विरचिता। अगला है अन प्लस करोति, तो इसको भी जोड़ देना है, अनुकरोति। इस तरह से 4 नंबर का उपसर्ग आएगा प्रश्न नंबर 5 में। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में क्या आएगी, प्रश्न नंबर 6 में गिनती आएगी, यानी संस्कृत में संख्या आएगी। तो आपकी किताब के पीछे 1 से लेकर 50 तक गिनती दी गई है, तो ज़्यादा संभावना है 50 तक ही आए, लेकिन हम आपसे कहेंगे आप 100 तक एक बार देख लें, 50 तक तो अच्छे से याद कर लें। अब इसमें भी आपके सहायता के लिए मंजूषा भी मिलेगी। तो देखो यहाँ पे 22 है ना, 22 को क्या कहते हैं, द्वाविंशति। ये देखो मंजूषा में लिखा हुआ है, मंजूषा से देख कर लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मंजूषा नहीं देखते हैं, अपने मन से लिख देते हैं और गलत हो जाता है। तो मंजूषा से देख कर सही सही लिखना है, तभी आप पूरे नंबर पाओगे। तो क्या लिख देंगे, द्वाविंशति। अगला है 38। तो 38 के लिए देखो यहाँ पे लाया है ना, अष्टात्रिंशत। बस इसी अष्टात्रिंशत को वहां पे लिख लेना है, अष्टात्रिंशत। अगला है 12, 12 को कहते हैं द्वादश। अगला है 27, तो हो जाएगा सप्तविंशति ही। 40, 40 को क्या कहते हैं, चत्वारिंशत। तो इस तरह से आप जो है संख्या वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 7 में आएगा शब्दार्थ। क्या आएगा, आप संस्कृत के चैप्टर पढ़ते हैं और हर चैप्टर में शब्दार्थ आपको मैडम जी या सर जी कहते हैं ना, इसको लिख लो, याद कर लेना। तो वो शब्दार्थ आएगा प्रश्न नंबर 7 में, कितने नंबर का, 4 नंबर का। और वो भी मंजूषा में उसकी संस्कृत लिखी होगी, हिंदी इधर लिखी होगी, बस मिला करके सामने लिख लेना है। जैसे तिरंगा है,
अब तिरंगा को क्या कहते हैं? त्रिवर्णः। अगला है पेड़, अब पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्षः। अगला है धरती, अब धरती के लिए क्या आया हुआ है? धरणी। निर्धन, निर्धन को क्या कहते हैं? विपन्नः। अगला है लड्डू, तो इसको हो जाएगा मोदकम। इस तरह से आप जो है प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं क्या आने वाला है। प्रश्न नंबर 8 में क्रियापद यानी धातु रूप आएगा। अब इसमें जो है जो आपके पाठ की लाइन है ना, उसका क्रियापद गायब होगा और वो क्रियापद मंजूषा में लिखा होगा। तो आप देख रहे हैं संस्कृत में सारे उत्तर तो पेपर में ही लिखे रहते हैं, बस केवल आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा करके लिख लेना होता है। तो यहाँ पे देखो पहला क्या लिखा हुआ है? धीवराह मगध देशे। अब इसमें देखो कौन सा क्रियापद आएगा? आगच्छन, तो आगच्छन लिख लिया वहां पे। दूसरा है स्वकार्यम अद्य, तो क्या हो जाएगा? कुर्वीत। ये आपके जो श्लोक वाला पाठ है ना, उसकी लाइन है। अंते चा मोदकानी, अंत में क्या मिलेंगे? लड्डू मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा? मिलिष्यन्ति। अगला है केचन, अब एक ही बचा हुआ है तो हो जाएगा कथयन्ति। अब ये सारे वाक्य जो है आपके पाठ के हैं। ये जो है जो धीवर वाला मछुआरे वाला पाठ है उसमें का है, ये कविता वाले श्लोक वाले पाठ का है, और ये जो है त्रिवर्णः ध्वजा वाले पाठ का है, और ये जो है संस्कृत भाषा या महत्तम जो पाठ है उसका है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 में क्रियापद आएगा। अब आपका खंड घ प्रारंभ हो रहा है, पठित अवबोधन। ये 22 नंबर का खंड है। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 9, इसमें क्या आएगा? एक गद्यांश आएगा। क्या आएगा? गद्यांश आएगा, और उसमें से 3 टाइप के प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे। कितने टाइप के? 3 टाइप के। तो इसमें भी ट्रिक वही पहले क्वेश्चन वाली अपनाएंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और उस लाइन को पैसेज में ढूंढेंगे कहाँ पर है। अब यहाँ पे देखो, संस्कृत भाषा अतीव वैज्ञानिकी केचन कथयन्ति यत् संस्कृतेमेव संगणकस्कृते सर्वोत्तमा भाषा। तो जो आपका संस्कृत वाला चैप्टर है, संस्कृत भाषा या महत्तम वाला, ये उस अमृतम संस्कृतम पाठ का नाम क्या है? अमृतम संस्कृतम जो पाठ है, उसी पाठ की ये लाइन है, अमृतम संस्कृतम की। तो अमृतम संस्कृतम बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्रम केन रचयति। अब देखो अर्थशास्त्रम कहाँ लिखा हुआ है? देखो लिखा ना, कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम। तो एक पद में इसका हो जाएगा कौटिल्येन। तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, कौटिल्येन। अगला है शून्यस्त प्रतिपादनम कह अकरोत। तो ये देखो कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ इस लाइन में लिखा हुआ है, गणित शास्त्र शून्यस्त प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्टः। कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड टाइप होता है पूर्ण वाक्यन का। तो पहला है कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम कुत्र प्रसिद्धम अस्ति। तो इसका उत्तर देखो यहाँ पे निहित है ना, ये देखो, तो क्या है? जगति। तो बस लिख लेंगे इस तरह से, कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। जगति माने होता है संसार में। अगला है चिकित्सा शास्त्रे कयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। अब ये लाइन देखो कहाँ लिखा हुआ? चिकित्सा शास्त्रे। ये देखो ये मिल गया, चिकित्सा शास्त्र से लेकर के प्रसिद्धम तक आपको इसका उत्तर लिखना है। तो कैसे लिखना है? इस तरह से लिखना है। हम आपको उत्तर भी लिख कर दिखा रहे हैं, लिखना कैसे है। उसके बाद जो थर्ड टाइप का यानी सा खंड के अंतर्गत आता है, ये आता है एमसीक्यू का। तो देखो क्या आया हुआ है? अर्थशास्त्रम अत्र का विभक्ति। इस पद में विभक्ति कौन सी है? तो इसमें जो है द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि शास्त्रम है। जगति इसका पर्याय पद यानी समान अर्थ वाला पूछा। जगति माने होता है संसार में, ये का वाला ऑप्शन सही होगा, संसारे। उत्तमः इसका विपरीत अर्थक पूछा है। उत्तम माने कहता है वेरी गुड, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अधमः। अधमः मतलब क्या होता है? वेरी बैड। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10 में क्या आएगा? पद्यांश यानी एक श्लोक लिखा होगा, और उसमें से आपको 3 टाइप के प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे। तो पहला टाइप क्या होगा? एक पदेन किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए? तो यहाँ पर देखो पहली ही लाइन में लिखा हुआ है सत्यम ब्रूयात। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा सत्यम। तो देखो कैसे लिखना है? इस तरह से, सत्यम। प्रियम चा ना किम ब्रूयात। अब देखो प्रियम चा ना, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना, ये लाइन मिल गई ना, एक पद में इसका हो जाएगा अनिर्तम। अनिर्तम माने होता है झूठ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूर्ण वाक्य है कीदृशम सत्यम ब्रूयात, कैसा सत्य बोलना चाहिए? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रियम सत्यम ब्रूयात, यानी प्रिय सत्य बोलना चाहिए। अगला क्या है? किम चा ना नृतम ब्रूयात,
कैसा झूठ नहीं बोलना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रियम चा न अनृतम ब्रूयात। अब ये कहाँ लिखा हुआ था? देखो यहाँ लिखा हुआ था, इस तरह से। इसके बाद सा खंड में देखो क्या आया हुआ है, इसमें भी एमसीक्यू का आएगा 2 नंबर का। पहला है प्रियम, अत्र का विभक्ति, इसमें विभक्ति कौन सी है? तो इसमें जो है द्वितीया विभक्ति है, तो ये ग वाला ऑप्शन सही है। अनिर्तम का पर्यायवाची पद पूछा है, तो अनिर्तम माने होता है झूठ, तो झूठ के लिए यहाँ पे क्या है? असत्यम, ये का वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ देखो सत्यम का विलोम पूछा है, तो सत्यम माने क्या होता है? सच, तो उसका विलोम हो जाएगा अनिर्तम, ये ख वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 11 में क्या आएगा? प्रश्न नंबर 11 में आएगा संवाद। संवाद मतलब जो आपका चैप्टर है कौन सा, जिसमें नाट्यांश है यानी संवाद है, कि देखो किस पाठ का है? जो आपका पाठ है तिरवर्णः ध्वजः। कौन सा पाठ है? तिरवर्णः ध्वजः। इस पाठ से आएगा, या फिर आएगा जो आपका है अहम अवकनम, जिसमें वो है नौकरानी वाला चैप्टर है। तो जो आपका चैप्टर है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, उस चैप्टर से भी प्रश्न आएगा इस प्रश्न में। तो देखो इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न होंगे। पहला टाइप क्या होगा? एक पदेन। पहला प्रश्न क्या है? ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, तिरंगे में कितने रंग हैं? तो ये लाइन देखो पैसेज में कहाँ लिखी हुई है? देखो यहाँ लिखी हुई है ना। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा त्रयः। त्रयः माने होता है 3, तो इसको लिख लेंगे त्रयः। अगला है कः ध्वजारोहणम करिष्यति, कौन ध्वजारोहण करेंगे? प्यारे बच्चों, ध्वजारोहण का मतलब होता है तिरंगे को फहराना। यहाँ पे देखो लिखा है ना प्राचार्यः ध्वजारोहणम करिष्यति, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा प्राचार्यः। तो एक पद में लिख देंगे प्राचार्यः। इसके बाद जो है पूर्ण वाक्य इनका प्रश्न है अस्माकं देशस्य ध्वजः कीदृशः, हमारे ध्वज का, देश का जो ध्वज है वो कैसा है? तो यहाँ पे देखो सूची वाले कथन में लिखा हुआ है अस्माकं देशस्य ध्वजः तिर्वर्णः। बस यही लाइन को पूरा पूरा लिख लेना है। कैसे? इस तरह से, अस्माकं देशस्य ध्वजः तिर्वर्णः। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः किं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य क्या करेंगे? यहाँ पे देखो इसका उत्तर ये लाइन है। इस वाक्य को बिल्कुल ऐसे कैसे लिख लेंगे, तो यही ट्रिक है आपको पेपर सॉल्व करने की। उसके बाद इसमें भी शाखंड के अंतर्गत एमसीक्यू आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मोदकानी अत्र का विभक्ति, जिसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। आपने फल शब्द का रूप क्या किया है ना, फलम फले फलानी, तो वैसे मोदकम मोदके मोदकानी। राष्ट्रस्य, इसका जो है पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाला पूछा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा देशस्य, ये ग वाला ऑप्शन सही है। परतंत्रता, इसका विपरीत अर्थक पूछा है, तो परतंत्रता माने होता है पराधीन, तो इसका विलोम हो जाएगा स्वतंत्रता यानी स्वाधीन। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 12 में क्या आएगा? ध्यान देना, प्रश्न नंबर 12 में आएगा प्रश्न निर्माण। आप पाठ पढ़ते थे ना, तो उसमें भी प्रश्न निर्माण का प्रश्न होता था, उसमें से 3 नंबर का प्रश्न निर्माण आएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि जो पद रेखांकित है केवल उसी को बदलना है। जैसे यहाँ पे देखो तिर्वर्णः ध्वजः, तो अंत में विसर्ग है, तो आपको का लिख करके विसर्ग लगा देना है, कह। यहाँ पे देखो कस्य है, संगणकस्य, तो यहाँ पे का लिख के अस्त लिख देना, तो हो जाएगा कस्य। यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कह। और यहाँ पर वरिष्ठान है, तो हो जाएगा कान। ये तो हो गया 60 ट्रिक, लेकिन लिखना कैसे है? इस तरह से आपको लिखना है अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत्, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ये भी ध्यान देना है। दूसरा वाक्य क्या बनेगा? संस्कृतम एव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। तीसरा वाक्य कह लगा करके पूरा वाक्य लिख लेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। और चौथा इस तरह से बनाएंगे कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। अब चलते हैं बिल्कुल 13वें क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत आसान होता है, फिर भी बच्चे गलती कर देते हैं। इसमें क्या लिखा होगा? इसमें लिखा होगा प्रश्न पत्र के अलावा, यानी जो प्रश्न पत्र में श्लोक आया हुआ उसको छोड़कर अपनी पुस्तक से याद किए हुए कोई 2 श्लोक लिखिए। इसकी हिंदी क्या होती है, मैं हिंदी आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ। प्रश्न पत्र के अतिरिक्त अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किए हुए 2 श्लोक लिखो। अब इसके लिए 2 श्लोक बिल्कुल सरल वाले श्लोक हैं, ये दोनों श्लोक याद कर लो। इसको 5 बार लिख लो, अपने आप याद हो जाएंगे। उदिते सूर्य धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरिता सलिले सैलति नौका। प्यारे बच्चों, इस पद को ध्यान से लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा कठिन लग रहा है ना। तो इस तरह से संस्कृत के पेपर में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, धन्यवाद।